जाने का। सती जी जब पिता दक्ष के घर पे खत्म हो गई, खबर जब शंकर जी को मिली सती जी अपने पिता के घर पे मर गई, तो क्रोध में आए और जटाओं को खोल करके जब जमीन से पटका तो एक वीरभद्र नाम का बहादुर पैदा हो गया। बोले जा और दक्ष का सर काट कर उसी अग्नि में फेंक देना और ये दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। भागा, महात्माओं को अंग भंग कर दिया और दक्ष का सर काट करके उसी अग्नि में फेंक दिया। देवता शंकर जी की विनती करने लगे, भोले बाबा क्रोध को शांत करो, सती की उम्र इतनी दिन की थी इसलिए शांत हो जाओ और इन दक्ष को जिंदा करो। तो शंकर जी बोले ये दक्ष तो जिंदा नहीं होगा क्योंकि इसका सर कट के जल चुका है। बोले कुछ उपाय? कहने लगे एक उपाय, जो यज्ञ में चढ़ाने के लिए बकरा आया था इस बकरे का सर काट के इसके लगा दो तो ये दक्ष दोबारा जिंदा हो जाएगा। तो बकरे का सर काट करके दक्ष के लगाया गया और दक्ष दोबारा जिंदा हुए। ये परिणाम हुआ है बिना बुलाए जाने का। इससे हमें एक शिक्षा मिलती, इस कथा से एक प्रेरणा मिलती है। हर माँ बहन का ये धर्म बनता है अपने पति की बात माने और बिना पूछे कदम भी आगे नहीं रखे, क्योंकि अगर सती शंकर जी की बात मानती रहती तो शायद ये दिन आज उनके जीवन में नहीं आता। एक विनती है हमारी सभी माता बहनों से, एक आग्रह हमारा आप सबसे, अपन पति चाहे निर्धन हो और चाहे हो बेबलहीना, तो हंसी खेल के समय बितावजू मत करो क्यों? अरे अपने पति की तन मन से जो नारी करेगी सेवा, अरे अपने पति की तन मन से जो नारी करेगी सेवा, और अंत समय बेकुंठ हो गई है पये सुंदर पेवा। साथ साथ भाइयों से भी मेरा अनुरोध है, क्योंकि पति और पत्नी ये जिंदगी रूपी रथ के दो पहिया बताए गए हैं और गाड़ी में अगर एक भी पहिया कमजोर होता है तो चलने में झटका लगता है। इसलिए बिने जग के एक मानो सीता हमारी और प्यार से राखो नारी घर में गोरी हो जाए। पर नारी के पीछे अपनी नारी को दुख देते, अरे पर नारी के पीछे अपनी नारी को दुख देते, होता है अपमान बाद आंसू भर भर के। इसलिए नित नियम करो पत्नी व्रत का, यदि घर में कुंठ बनाना है, जो कले रखे निज पत्नी से उसका घर नरक समाना है। तो इस तरह से सती ने तकलीफ उठाई और अंत में अपने शरीर से भी हाथ धोना पड़ा। इधर तो सती खत्म हो गई अपने पिता के घर, फिर इनका दोबारा जन्म हुआ है महाराज हेमांचल जी के यहाँ। तो जब ये दोबारा पैदा हुई है हेमांचल के यहाँ तब इनका नाम पड़ा है गिरिजा। और नारद गिरिजा का नाम रखने के बाद हेमांचल को समझा गए थे, महाराज जब ये तुम्हारी लड़की थोड़ी समझदार होगी तो भगवान की तपस्या करने वन में जाएगी।
तो नारद भविष्य बता के चले गए। गिरिजा समझदार हुई है तो अपनी माँ और पिता से अनुमति लेकर के भजन करने के लिए जंगल में चली गई दोबारा जन्म होने के बाद। और इन्होंने जब जंगल में तपस्या की तो मन में विचार किया हम भजन